इदम भागवतं नाम पुराण ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादो पितुर्द्वैपाय नादः। ये भागवत नाम का पुराण जिसमें ब्रह्म तत्व समाहित है, जिसे द्वापर युग में मेरे पिता कृष्ण द्वैपायन, जो कि व्यास जी भगवान का नाम है, द्वैपायन जी महाराज जो मेरे पिता है, उन्होंने इसको लिखा है। दूसरे श्रोताओं ने जब, दूसरे कथावाचकों ने जब कथा की है तो भी भागवत का प्रथम परिचय दिया है। ग्रंथोष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंध संहितः परिच्छिच्छुक संवाद शृणु भागवतं च तत्। 18,000 श्लोक 12 स्कंधों में परीक्षित और शुकदेव के संवाद के रूप में व्यास जी भगवान द्वारा लिखित भागवत का श्रवण किया जाए। भगवान शुकदेव जी ने सर्वप्रथम भागवत सुनने का निर्देश दिया है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भागवतो रूपं मनः संधारयध्या। जितासन आसन की सिद्धि, जितश्वास प्राणायाम, जितसंगो अष्टांग योग, जितेन्द्रिय इंद्रियों पर पूर्ण विजय, और उसके बाद भगवान के स्थूल स्वरूप को मन में चिंतन करें, चतुर्भुज नारायण को मन में चिंतन करते हुए भागवत की कथा सुने। और इस तरह से कथा सुनने का सौभाग्य कई जन्मों के पुण्यों के बाद ही मिल पाता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्य से भागवत की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के देवताओं को जब पता चला कि भागीरथी के तट पर शुकदेव महाराज परीक्षित महाराज की कथा सुनाने वाले हैं, भागवतामृत का पान कराने वाले हैं, वो सुधा अमृत कलश लेकर के आए हैं कि महाराज तक्षक जब राजा को काटेंगे, राजा की मृत्यु होगी, मृत्यु को टालने के लिए ही तो भागवत की कथा कही जा रही है। मृत्यु के भय को टालने के लिए लीजिए ये अमृत का पान राजा को करवा दीजिए और इसके बदले में विनिमय कीजिए ये भागवत कथा अमृत हम देवों को पान कराएंगे। देवताओं ने कहा एवं विनिमयो जातो सुधा राजा प्रपीयताम प्रपस्यामि वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं, आप देव लोक के स्वर्ग लोक के देवताओं को ये कथा सुनने का अधिकार नहीं है। वह स्वधा वह कथा लोके वह काचः वह मणिर महान। कहां सुधा, कहां कथा, कहां कांच, कहां मणि। क्यों कि श्रीमद् भागवतालापात कथा बोध मिष्यति। श्रीमद् भागवत जो है इसमें सारे तत्व ज्ञान समाहित हैं। श्रीमद् भागवतालापात तत्कथा बोध मिष्यते तत्कथास्तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे श्लोक श्लोक में पद पद पर एक एक अक्षर अक्षर में वेद और उपनिषद की गूढ़ तत्व भरे हुए हैं। वेदोपनिषदांग सराज्जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद की गूढ़ तत्वों को समाहित करके कथा के स्वरूप में भगवान व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत की रचना की। एक अकेला श्रीमद् भागवत मुक्तिधाम मोक्ष के लिए यथेष्ट है। किंशुतैर बहुभिः शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमावहे एको भागवतम शास्त्रं मूर्ति मुक्तिदानेन गर्जति। वो भी जन्म समुत्थे पुण्य ने तो लभ्यते। करोड़ों जन्म के बाद भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है। अधिकारी बनते हैं श्रीमद् भागवत के। श्रीमद् भागवत में ऐसी क्या बात है? श्रीमद् भागवत महापुराण जो व्यास जी महाराज ने लिखा है, भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। हमारे और आपके बीच में पुस्तक में ढले हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपके साथ है। स्वकीयं यद भवत् तेजस् तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। जब भगवान की सुधा
विश्राम का समय आया है। अक्रूर जी महाराज दुखी हुए हैं, भगवान के श्री चरणों में पड़ गए। भगवान कलयुग में काफी कष्ट है, बहुत दुख होगा जीवों को, आप मत जाइए। भगवान को लीला समाप्त करनी, उनको स्वधाम जाना है। उन्होंने क्या किया, एक स्वरूप को तो स्वर्ग भेजा, अपने स्वधाम चले गए और अपने एक स्वरूप को श्रीमद् भागवत की कथा सागर में अपने आप उठा दिया। श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए हैं। स्वकीयम यो भवत तेजस तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टाय, प्रविष्ट कर गए हैं श्रीमद् भागवतार्णवम। श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। ये भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग स्वरूप है। वही भागवत आज हम और आप सुनने वाले हैं। भागवत कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों धन्य। यत् संशयान् निगतते लभते सुवक्ता श्रोता विकृष्ण समता मलमन्य धर्मैः।